हाँ जी। गोविंद जी अपने जीवन को कालजयी बना रहे हैं। मरने के बाद भी जो है वो सबके सामने इस यूट्यूब के माध्यम से हमेशा सबके सामने रहेंगे। ऐसा ही उन्होंने हमारे साथ भी किया है। तो हम आपसे मरने के बाद भी बातें करते रहेंगे इस तरीके से, जय हिंद, जय जैसे आज भारत। कर रहे हैं। जय हिंद। तो एक दिवसीय मजदूर भाइयों की आज कार्यशाला रही है और कमल जी उसके भाई साहब लिए ने 9 मुद्दे चिन्हित किए शायद आज, जिन पे आप जमकर बहस हुई है, जमकर चर्चा हुए हैं। आपने तो बता दिया। आप हमारा यही की सुझाव था जो डेटाबेस से रिगार्डिंग था, अच्छा सुझाव मंथन में निकला और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोगों को ही उसके लिए जिम्मेदार बना Self दें और बाकी सहयोग कर देंगे सभी, क्योंकि उसमें कोई भी सहयोग कर सकता है उसको डेटा भरने में। तो वो डेटा भी तैयार हो जाएगा और ये भी नहीं रहेगा कि किसी अधिकारी के पास जाना है भरने के लिए। जैसे आज अभी अभी पेंशन का वेरिफिकेशन अपन करते हैं, जैसे जन सूचना पोर्टल पर पेंशन की चीज़ देख लेते हैं कि मेरे को पेंशन मिली या नहीं मिली, तो वो पब्लिक के पास ही है, तो वही अपना डेटा भर लेगा और वो डेटाबेस सरकार के पास चला जाएगा। ईजी बनाए शॉर्ट्स में आप बताओ। तो ई श्रम कार्ड को लेकर ये बात हुई है। ई श्रम कार्ड को ऐसा डेटाबेस तैयार किया जाए जिससे कि वो व्यक्ति अपने हाथों से भर सके कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस योजना में लाभ ले रहा हूँ, क्या वार्षिक उसकी आय है, सारी वो भर सके और आराम से उसकी जो योजना है उसका लाभ ले सके। और बड़े भाई साहब सरफराज जी देखो आराम से घूमने का आनंद ले रहे हैं, गोल गोल क्यों बड़े जा एकदम। तो ये एक दिवसीय बहुत ही सुंदर, चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर देख के आते हैं क्या कुछ नज़ारा है। तो गुलाबी नगरी जयपुर में पूरा पूरा आनंद। बंद तो नहीं? ये क्या दरवाज़ा है, ओहो बहुत ही गजब सोलर पावर लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर खूबसूरत। देखो पूरा कितना सोलर पावर लगा हुआ है सब तरफ। ऊपर आज पहली बार मैं आया, हालांकि कई बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ बच पहली बार देखा। बरसात की तो एक बूंद भी नहीं आई है, सुबह से यही है। तो झीलों की नगरी से जयपुर की नगरी में आने का अवसर मिला और ये वो कोई डूंगरी बोलते हैं इसको, जालना डूंगरी। पूरी ये पूरी पहाड़ियाँ, इसके पीछे शायद कलता जी का मंदिर भी यहीं कहीं होना चाहिए। बहुत पहले आया था मैं। तो मज़दूर भाइयों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सभी ट्रेड यूनियन फेडरेशन के साथ आज ये पूरा सत्र रहा है। लगातार मैं वर्ष 2008 से ही मज़दूर भाइयों के साथ काम कर रहा हूँ। एक समय था जब मुझे अपना नाम तक बताना नहीं आता था, लेकिन मेरे मज़दूर साथियों की आजीविका ब्यूरो और जनदक्षा ट्रस्ट सभी के सहयोग से मैं बोलना सीखा, समझ पैदा हुई, अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखा, खुद भी जगा और दूसरों को भी जगाना मैंने प्रारंभ किया। मुझे खुशी है कि आज मेरी मेहनत सफल हो रही है। मैंने दूसरी समाज को तो जगाया, इसके साथ अपनी समाज को भी जगाया। आज वे अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी है और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें, खुद भी आगे बढ़ें, दूसरे और मन की बुराइयाँ जो है, व्यक्ति में बुराइयाँ, उसको बुराइयों को निकाल कर फेंक दे। आप भी एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। मेरे शब्द भले ही कड़वे हो सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द हमेशा विकास की बात करते हैं, विनाश की बात नहीं करते। विषय वासना से शुद्ध करने के लिए कड़वे शब्दों का ज़रूरत पड़ती है और वही शब्द मैं हमेशा प्रयोग करता रहता हूँ। जिन बिजली को बड़ा अभिमान था कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, लेकिन सोलर पावर आया और सब व्यवस्थाएं बदल गई। इसलिए अभिमान व्यक्ति का शत्रु है, अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सुंदर व्यवस्था है।